अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर केमिस्ट्री का न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मॉलिक्यूल के बारे में। तो हम इस लेक्चर में मॉलिक्यूल क्या है, उसके टाइप कौन से हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है, इन सब चीज़ों को इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या है? तो जो मॉलिक्यूल है, जो सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या? जो सब्सटेंस होता है, उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो एग्ज़िस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, जो एग्ज़िस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। तो डेफिनेशन क्या हो गई? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मॉलिक्यूल के बारे में हैं, तो हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल होता है, तो ये बात क्लियर है, जो मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम प्रेजेंट होते हैं। क्या? जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कौन-सी चीज़ प्रेज़ेंट होती है? एटम्स प्रेज़ेंट होती हैं। तो जो मॉलिक्यूल में एटम प्रेज़ेंट होते हैं, जो नंबर्स ऑफ एटम प्रेज़ेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? एटमॉसिटी। उसको क्या कहते हैं? एटमॉसिटी, सही? एटमॉसिटी क्या? एटमॉसिटी की डेफिनिशन क्या है? द नंबर्स ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल या इन ए मॉलिक्यूल और प्रेज़ेंट इन ए मॉलिक्यूल, ओके? इन ए मॉलिक्यूल और प्रेज़ेंट इन ए मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एटमॉसिटी, ओके? उसके बाद जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स प्रेजेंट है, तो वो एटम कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 एटम हो सकता है, 2 एटम हो सकता है, 3 एटम हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं एटम। तो जो एक एक मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में 1 एटम प्रेजेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल में 1 एटम प्रेजेंट है, तो हम उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन्स एक, एटॉमिक मीन्स एटम, मॉलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मीन्स जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम प्रेजेंट है? 1 एटम प्रेजेंट है। उसके बाद अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम अगर प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक। अगर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ओके? अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली, पॉली मीन्स बहुत, पॉली मीन्स बहुत। उसमें क्या? बहुत से एटम प्रेज़ेंट हैं, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी हो, उसको क्या कहते हैं हम? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ओके? ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम कुछ एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कुछ एग्जांपल, डायटोमिक मॉलिक्यूल के कुछ एग्जांपल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के कुछ एग्जांपल। तो सबसे पहले आता है जो भी नोबेल गैसेस होते हैं, नोबेल गैसेस कौन से हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, ये सारी के सारी कौन सी गैसेस हैं? नोबेल गैसेस है। ये किसी से के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। क्या ये पहले से स्टेबल है? स्टेबल क्यों? इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है? कंप्लीट है। पहले से ही क्या? ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। ओके? तो जो ये नोबेल गैसेस हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के। इसमें कोई भी एक से ज़्यादा एटम प्रेज़ेंट नहीं है। ये क्या? मॉलिक्यूल है, इसमें एक से ज़्यादा कोई भी एटम प्रेज़ेंट नहीं है, एक से ज़्यादा कोई भी एटम प्रेज़ेंट नहीं है। उसके बाद हम देखें तो जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है, तो मीथेन है, अमोनियम है, ये सारी की सारी जो मॉलिक्यूल हैं, उसमें क्या? एक से ज़्यादा एटम है, एक से क्या? ज़्यादा एटम। जिससे कि इसमें कितने एटम प्रेज़ेंट है? 2 एटम प्रेज़ेंट है, ओके। इसमें कितने एटम प्रेज़ेंट है? 2 एटम प्रेज़ेंट है। इसमें कितने? इसमें 3 प्रेज़ेंट है। इसमें कितने? 2 प्रेज़ेंट है, ओके। जैसे कि हाइड्रोजन में 2 प्रेज़ेंट है, इसको क्या कहते हैं हम? डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये CO2, इसमें कितने? 3, तो हम इसको क्या कहेंगे? या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ओके? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ओके? उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन है, इसमें जो 2 एटम प्रेज़ेंट हैं, किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। क्या? ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है, ओके? इसमें एटम कौन से प्रेज़ेंट है? 2 एटम प्रेज़ेंट है, कौन से? हाइड्रोजन के हैं। तो ये क्या? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, क्या? ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। उसके साथ-साथ डाई एटॉमिक होमो मॉलिक्यूल, ओके? तो हम ये होमो मॉलिक्यूल और हेक्टो मॉलिक्यूल के बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें जो होता है ना, मॉलिक्यूल होता है, उसमें एटम्स जो प्रेज़ेंट हो, वो 1 हो या 2 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी एटम प्रेज़ेंट होते हैं, वो सेम टाइप के एटम मीन्स सेम टाइप के एटम होते हैं। जैसे कि हीलियम में, हीलियम में कौन से एटम प्रेज़ेंट होंगे? हीलियम के ही होंगे। क्लोरीन गैस है, क्लोरीन में कौन से एटम प्रेज़ेंट होंगे? क्लोरीन के ही होंगे। उसके अलावा कोई भी एटम उसमें प्रेज़ेंट नहीं होगा, ओके?
ऑक्सीजन है O3, ओजोन है, ओके, O3 ओजोन है। जैसे ओजोन, इसमें क्या 3 ही एटम जो प्रेजेंट होंगे, किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। क्या? ऑक्सीजन के होंगे। उसके बाद आता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ क्या उबतड़ है, उसके क्या उबतड़ है। जैसे कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसमें जो मॉलिक्यूल होता है, उसमें जो एटम्स होते हैं वो क्या डिफरेंट होते हैं। उसमें क्या एटम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि HCl है, जैसे कि HCl है, उसमें कौन से एटम प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन का प्रेजेंट है और एक क्या क्लोरीन का प्रेजेंट है। हाइड्रोजन क्या, HCl क्या मॉलिक्यूल है, इसमें किसका एटम प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन का प्रेजेंट है, एक क्या क्लोरीन का प्रेजेंट, ओके। उसकी सेम तरह है, जैसे कि अमोनिया है, सल्फ्रिक एसिड H2SO4। इसमें क्या, इसमें कितने टाइप के एटम है? 3 टाइप के। एक क्या, एक है हाइड्रोजन का, एक है सल्फर का, एक है ऑक्सीजन का। 3 टाइप के एटम हो गए, 3 टाइप के एटम हो गए हैं, ओके। उसके बाद आता है माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल, ओके। माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल। तो सबसे पहले माइक्रोमॉलिक्यूल कौन से हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो हैं होते हैं जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम को स्मॉल नंबर में कंटेंट करे। मीन्स जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कम हो, वो इतने ज़्यादा नहीं हो, थोड़े-थोड़े हो। उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल, ओके। माइक्रो मॉलिक्यूल, उसकी जो साइज़ होती है वो भी स्मॉल होगी, क्योंकि उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसकी साइज़ भी स्मॉल होगी, ओके। उसके बाद आता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल होता है जो एटम्स को लार्ज अमाउंट में कंटेन करता है, लार्ज लार्ज अमाउंट में कंटेन करता है, ओके, लार्ज अमाउंट में कंटेन करता है। उसमें या हम इसे कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम्स प्रेजेंट हो वो बहुत हो, वो एटम्स क्या ज़्यादा हो, ओके। तो अगर एटम्स ज़्यादा होंगे तो उसमें की साइज़ क्या होगी? साइज़ भी बड़ी होगी। अगर एटम क्या ज़्यादा होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, तो क्या उसकी साइज़ भी बड़ी होगी। तो ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, उसकी साइज़ भी बड़ी होगी और उसमें जो मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे वो भी बहुत पैदा होते हैं और होते हैं। तो थैंक यू, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना।